बुलंदशहर से जहां परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचे स्टूडेंट्स का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ है। सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुआ है यूपी बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में भी उत्साह का माहौल है। सघन चेकिंग के दौरान बता दें कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी जा रही है। पहासू के राजकीय और मुकर्रम इंटर कॉलेज में ये तस्वीरें निकल के सामने आई। और तैयारी कैसी रही आपकी? बढ़िया, एकदम टॉप की। में पढ़ देंगे, जो भी आएगा लिख के जाएंगे। आज हिंदी का पेपर। और तैयारी कैसी रही आपकी? आज बढ़िया, एकदम टॉप की। में पढ़ देंगे, जो भी आएगा लिख के जाएंगे। आज हिंदी का पेपर। और गोंडा में आयोजित हुआ बेस्ट टू वेंटर थीम पर भव्य फ्लावर शो। डीएम नेहा शर्मा ने भव्य फ्लावर का उद्घाटन किया। गोंडा नगर पालिका और वन विभाग की प्रदर्शनी ने रचा इतिहास। डीएम का स्वच्छता पर जिले में बढ़ेगी जागरूकता। और ऐसे में खबर गोंडा से, जहां ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बेस्ट टू वेंटर के थीम पर ये फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा राजा देवी बख्श सिंह जलाशय पर आयोजित हुआ है ये फ्लावर शो। उन्होंने शुभारंभ किया है। भव्य फ्लावर शो में गोंडा नगर पालिका, वन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, एनआरएल और एम विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ साथ बता दें कि तमाम विभागों के अधिकारी इस समय नजर आ रहे हैं। और सुनिए क्या कुछ नेहा शर्मा ने कहा। देखिए, आज ये गोंडा जनपद में एकल दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसका समन्वय सारे विभागों के साथ और स्वयंसेवी संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ, अन्य बहुत सारे जो इसमें व्यापारी वर्ग हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया। और इसमें एक कंपटीशन भी रखा था। हम लोगों ने एक अंडरलाइन थीम रखी थी कि वेस्ट टू फ्लावर गैलरी, वेस्ट टू वंडर की जो थीम है, जिसमें कचरा प्रबंधन से भी हम लोग इसको जोड़कर देखें। और एक ऐसा मृत प्राय पड़ा हुआ एक तालाब था जिसकी बेहतरी की गई थी, उसी प्रांगण में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां इकोटेक प्रथम थाना पुलिस ने ढाबों और हाईवे पर खड़े वाहनों का तेल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने तेल चोरी करने वाले 4 शातिर तेल चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1250 लीटर चोरी का तेल और 8,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी और कार बरामद किया है। शातिर ग्रेटर नोएडा में ढाबों और हाईवे पर खड़े वाहनों में से तेल चोरी करते थे। महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में थाना इकोटेक के थाना प्रभारी अरविंद वर्मा और एसीपी थर्ड श्री अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने हाईवे पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं उनसे तेल चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 4 सदस्यों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 1250 लीटर पेट्रोल, 8,000 रुपये नकदी, एक छोटा हाथी और एक आल्टो कार बरामद। और हरदोई में जारी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का कुर्की अभियान। अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी जैसे संगीन अपराधों में शामिल माधोगंज थाना क्षेत्र के चंपापुरवा निवासी ब्रिजेश पुत्र तोताराम की बोलेरो गाड़ी पुलिस ने की है कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मल्लावा पुलिस ने कार्रवाई की है। कुर्क की गई बोलेरो गाड़ी की कीमत आकी गई है 5,40,000 और ऐसे में कुर्की की गई है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। कानपुर से खबर है, जहां कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। महाकुंभ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने घोटालों को छुपाने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन किए हैं। और वहीं उन्होंने $1 ट्रिलियन पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सिर्फ सरकार $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रही है, हकीकत में कुछ और ही है जो सामने नहीं आ रहा है और ना ही लाया जा रहा है। इसके बाद संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ता के आत्महत्या पर अखिलेश यादव बोले कि सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके कारण एक पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या की और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बन जाएगा और दुनिया में ऐसी पहचान हो जाएगी जो पहचान कभी नहीं बनी होगी। तो इसलिए एक तो समय बढ़ाना है कुंभ के स्नान के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए हैं। और जो बात आप कह रहे हो
हमारे पत्रकार साथी भी दबाव में हैं। अगर सच दिखाना चाहें तो पता नहीं कहां से प्रेशर पड़ जाएगा, ये बेचारे अपना चैनल नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, कोई खबर दिखाएंगे तो नहीं दिखा सकते, इतना दबाव है और कई मौकों पर अपमानित होना पड़ता है उन्हें। हमारी पार्टी के भी लोग जो लिख रहे थे सरकार के खिलाफ, जिले जिले घुमाए जा रहे हैं FIR लिखा करके, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो सच बोलेगा वही लोकतंत्र बचाएगा, सच ही लोकतंत्र को बचा सकता है, सच ही संविधान को बचा सकता है। ये जो लोग हैं वो जो जान लेने वाले लोग हैं, जान ले लेते हैं किसी की भी। और मदनी मस्जिद के पक्षकारों से दूसरी बार मिलने पहुंचे हैं यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। मुख्य पक्षकार शाकिर अली के देहांत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे हैं। 20 फरवरी को शाकिर अली खान की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। परिवार को शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे हैं। अध्यक्ष मदनी मस्जिद के हाजी हादिम अली से कांग्रेस अध्यक्ष ने मुलाकात किया। हटनगर स्थित हाजी साहब के आवास पर पहुंचे हैं। नहीं, ये पहली बार मैं जब आया था उस समय तो वो मस्जिद का प्रकरण था कि जो सरकार के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने पूरी तरीके से उस मस्जिद को अनावश्यक रूप से तोड़वाया, जो कि सारे कागजात इनके सही हैं, सारी चीज़ें दुरुस्त होने के बावजूद केवल एक भय का माहौल पैदा करने के लिए, डर का माहौल पैदा करने के लिए मस्जिद को तोड़वाया था। और आज आया हूँ जो इस मस्जिद के पक्षकार साजिद भाई जिनका इंतकाल हो गया, शाकिर भाई जिनका इंतकाल हो गया, आज उस परिवार में हम आज दुख व्यक्त करने, मातम पुरसी करने के लिए आए हैं, जो बहुत ही दुखद। और लखीमपुर खीरी के GIC ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। सैकड़ों वर वधु ने विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ लिए फेरे। दूल्हे दुल्हनों के साथ हजारों की संख्या में परिजनों की भीड़ उमड़ी है। और DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिलों में रविवार को 800 से ज़्यादा सामूहिक विवाह जनपद के 2 अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं। GIC मैदान लखीमपुर में लगभग 600 विवाह हो रहे हैं। साथ ही निगासन 200 विवाह हो रहे हैं। शेष विवाह अगले 4 अलग अलग तारीखों पर होंगे। खबर निकल के सामने आ रही है महोबा से। बता दें कि महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में एक दबंग ने 6 महीने पहले की रंजिश पर किसान पर जानलेवा हमला किया है। बता दें कि आरोपी प्रमोद राजपूत रेखवार पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना उस समय हुई जब सुगर और अपने खेत से चारा लेकर घर लौट रहा था। बता दें कि हमले में गंभीर रूप से घायल सुगर का पहले चरखारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने के कारण हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। पीड़ित की पत्नी संतोष ने बताया कि 6 महीने पहले आरोपी प्रमोद ने शराब के नशे में उनके घर के सामने गाली गलौज की थी। इस मामले की शिकायत थाने में भी की गई थी। उस समय पुलिस ने मामले को सुलझा दिया था, लेकिन आरोपी ने तब पुलिस के सामने धमकी दी थी और वो देख लोग आज उनसे अपनी धमकी को अंजाम दे चुका है। बाबूजी जब हार से जी आए, हम तो हते ना, हमारे पिताजी हते, तो उन्होंने देखो है कि इन्हें कुल्हाड़ी मारी, पहले पाँव मारी घाटी में, फिर गिर पड़ी, फिर दूसरा मारी घाटी में, जब तक वे दौड़े सूख दे। कोई विवाद था? क्यों विवाद? तो बाबूजी हमें अब इतनी जानकारी नहीं है। विवाद तो कछु ना तो अगर हो तो कैसा मेरे शाम को पता चल जाता, शायद तो शाम के नहीं हो। आज दिनांक 23 फरवरी को जनपद महोबा के थाना चरखारी से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुड़ा में एक व्यक्ति द्वारा गांव के ही दूसरे व्यक्ति को आपसी रंजिश। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां क्रिकेट प्रेमियों ने शिव चौक पर मनाया है जश्न। भारत की पाक पर विजय को लेकर जश्न मनाया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मनाया जीत का जश्न। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मनाया है जीत का जश्न। भारत की जीत पर क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे फोड़े हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर जश्न मनाया गया, जहां की तस्वीर निकल के सामने आई। आज ये मुजफ्फरनगर में हम शिव मूर्ति पर हैं और पाकिस्तान के ऊपर भारत की शानदार विजय और विराट कोहली का शानदार शतक और अंतिम ओवर पर सेंचुरी, अंतिम ओवर पर विजय, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक शानदार दीपावली जैसा उत्सव है। और हम सब इससे बहुत प्रभावित है। पूरे भारत के नौजवानों को, पूरे देशवासियों को और पूरी
और मुरादाबाद में बुध बाजार में चल रही नगर निगम के दुकानदारों की हड़ताल आज भी जारी है। व्यापारियों ने विधायक रितेश गुप्ता से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। व्यापारियों द्वारा एक मीटिंग ग्रैंड साई के होटल में हुई है। सभी व्यापारियों ने विधायक को बुलाकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने समस्त व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि व्यापारियों के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नगर निगम की दुकानों का बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। हमारी आज हड़ताल का चौथा दिन है। हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन थी, लेकिन विधायक जी से वार्ता के बाद विधायक जी ने कहा है कि 2-3 दिन में आपका निस्तारण हो जाएगा समस्या का। तो हमने आज दुकानें खोल लेने का फिर फैसला लिया है। अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो हम दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नगर निगम के द्वारा 488 जो नगर निगम के किराएदार थे व्यापारियों को नोटिस दिया गया था और उनका किराया बढ़ाने के लिए प्लस उनसे प्रीमियम लेने के लिए कहा गया था। तो उसी के विरोध में 3 दिन से यहाँ पे व्यापारियों मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश उस्मान और शातिर बाइक चोर उस्मान पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। और बता दें कि उनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और नोएडा यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परीक्षा केंद्र के आसपास सुरक्षा और भारी पुलिस बल नजर आ रही है। हिंदी पेपर 2 पाली में हो रहे हैं बोर्ड परीक्षा में और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सर मेरा नाम अंशुल राठौर है और आज हमारे बोर्ड के पेपर हैं, इसलिए हम पहला पेपर हमारा हिंदी का है। हम हिंदी का पेपर देने आए हैं। कितनी तैयारी है? तैयारी फुल है सर। तैयारी फुल है हमारी। कोई डर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। मेरा नाम निशा, मैं बच्चे को लेकर पहुंची हूँ इंटर कॉलेज में। बच्चे की क्या तैयारी है? बच्चे की तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी। और आप कब से तैयारी कर रहे थे? बोलने थे पढ़ने के लिए? बच्चे की तैयारी ऐसी चली रहती है, लेकिन कंटिन्यू जो ये 3 महीने से बच्चे तैयारी कंटिन्यू कर रहा था बच्चे। त्रिवेणी संगम में सांसद संबित पात्रा और गायक कैलाश खेर ने पुण्य स्नान कर महाकुंभ की भव्यता को सराहा है। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई है आस्था की डुबकी। लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है और महाकुंभ 2025 की भव्यता की सराहना की है। उनके साथ प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने भी स्नान किया है और आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को देखते हुए अभिभूत संबित पात्रा ने कहा है कि यहां आना और पवित्र डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे, हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाई रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। देखिए, ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफ़र तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं। मुजफ्फरनगर से खबर है, बता दें कि जहां नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया है। लिफ्ट देकर नाबालिग छात्रा के साथ किया गया है गैंगरेप। नाबालिग छात्रा ने 4 युवकों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने तहरीर को लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मुजफ्फरनगर की चरथवाल क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी, मैं कल कॉलेज से घर जा रही थी तो हमारे यहाँ पे बरौनी बस स्टैंड पे बस रुकते हैं, तो मैं वहाँ पे ऑटो का वेट कर रही थी। तो हिमांशु नाम का एक लड़का है, तो उसने मुझे लिफ्ट दी थी खुद से। तो फिर वो मुझे खेत में ले गया था और उसके साथ 3 दोस्त भी थे उसके, सागर, आदेश और सिद्धार्थ। तो 4 लड़के ने मेरे साथ गलत किया। मैं थाने में आई हूँ तो मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, चतावल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ में लिफ्ट देने के बहाने गांव के परिचित द्वारा जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कारी घटना कार्य की गई। तो प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मेरे द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और इस मामले में अग्रिम विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।